ऐसा होता है जब स्पेस मिशन से जुड़ी कई बातें गोपनीय रखी जाती हैं। इसीलिए अंतरिक्ष में इंसानियत पहली बार गवाह रही घटनाएं भी ज्यादातर बार हमसे छिपाई ही जाती हैं। पर कहते हैं ना, सच के 100 पैर होते हैं, वो कभी न कभी चल के सामने आ ही जाता है। आज नहीं तो कल अंतरिक्ष यात्री उनके साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं को बयान कर ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए हुए सबसे चौंकाने वाले दावों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, यांग लीवे। 2003 में चीन ने यांग लीवे इस एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजकर चीन ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में इंसान को भेजा हो। ये घटना एक बहुत बड़ी घटना थी, पर बस यही एक बड़ी घटना इस मिशन के दौरान नहीं हुई, बल्कि एक और बड़ी घटना इस मिशन के दौरान हुई जो बहुत चौंकाने वाली थी। यांग को स्पेसशिप में होने के दौरान एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी कि मानो स्पेसशिप के बाहर से कोई नॉक कर रहा हो। बार बार आती ये आवाज क्या थी, ये सुनने के लिए जब यांग ने झांका तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। जब वो धरती पर लौटे तो उन्होंने ये आवाज एक्सपर्ट्स को मुंह से निकाल के दिखाई। तो एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि शायद ये आवाज स्पेस कचरे के टकराने से हुई हो सकती है। जो भी हो, पर कई लोगों का ये मानना है कि आवाज एलियंस द्वारा संपर्क करने की कोशिश भी हो सकती है। नंबर 4, डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव। कई बार ऐसा होता है जब सरकारी दबाव की वजह से कुछ चीजें एस्ट्रोनॉट्स को गोपनीय रखनी पड़ती हैं, पर अक्सर एस्ट्रोनॉट अपने रिटायरमेंट के बाद ये बातें लोगों के सामने ले आते हैं। डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव इस नासा के एस्ट्रोनॉट ने 1994 में अपने कैरियर पर स्पीच देते हुए कहा कि उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में 2 बार सांप देखे थे। ये सांप 6 फीट से लेकर 8 फीट इतने लंबे थे। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सांप की तरह नजर आते थे, पर असल में ये क्या थे ये कोई नहीं कह सकता। ये ऑब्जेक्ट अपने आप आगे बढ़ रहा था। इंसान हमेशा से ही दावा करता है कि हमने अंतरिक्ष में ढेर सारी खोजें की हैं, लेकिन ये दावा तब झूठा लगता है जब हमारा सामना ऐसे जीवों से होता है जिनके बारे में हम आज भी कुछ नहीं जानते। नंबर 3, व्लादिमीर कोयलानोव। व्लादिमीर इस एस्ट्रोनॉट ने दावा किया कि 5 मई 1981 को शाम 6 बजे जब वो सैल्यूट ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन में मौजूद थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो विज्ञान की नजरिए से देखे तो नामुमकिन था। धरती पर लौट आने के 10 साल बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि मैं एक ऐसी घटना का गवाह रहा हूँ जो धरती पर कभी नहीं हुई। स्पेसशिप के छोटे से सुराग से मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बड़ा सा गोलाकार ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ साथ उड़ रहा था, बस एक ही दिशा में तेजी से ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था। पर तभी एक बड़ा सा धमाका हुआ जिससे सुनहरी रोशनी पैदा हुई, और उसके कुछ चंद सेकंड बाद किसी दूसरी जगह एक बड़ा सा धमाका हुआ जिससे 2 सर्कल अंतरिक्ष में तैयार हो गए। आगे क्या हुआ ये जब व्लादिमीर देख पाते, तभी व्लादिमीर का स्पेस स्टेशन ट्वाइलाइट जोन यानी कि पृथ्वी के उजाले से लेकर अंधेरे के क्षेत्र में चला गया, जिसकी वजह से आगे क्या हुआ ये व्लादिमीर देख नहीं सके। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर सच में ये सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, बॉब कर्बिम। 90 के दशक के दौरान जब बॉब कर्बिम ये नासा का एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर रहा था, तभी बॉब के साथ एक अनहोनी हो गई। अमोनिया इस विषैले पदार्थ की पाइप लीक हो गई और ये अमोनिया उनके शरीर में फैल गया। इस हालात में बॉब फिर से स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसा होता तो उनके साथ साथ बाकी एस्ट्रोनॉट की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए बॉब ने सोचा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम है और वो कुछ देर ऐसे ही धूप में रहा तो सारा अमोनिया पिघल जाएगा और वो बच जाएंगे। इसी वजह से बॉब ने खुद को अगले 30 मिनट तक धूप में सूखने के लिए रख दिया और ये प्लान काम कर गया। नंबर 1, मॉरिस चैटलैन। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था तो नील के साथ कुछ और भी हुआ था। अगर आपने चांद पे कदम रखने वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में 2 मिनट तक ऑडियो मिसिंग है। नासा कम्युनिकेशन सिस्टम के चीफ रह चुके मॉरिस चैटलैन ने अपनी आवर कॉस्मिक एंसेस्टर्स इस 1975 में पब्लिश हुए बुक में दावा किया है कि जब नील चांद पर पैर रखने वाले थे तब 2 एलियन यान उन पर मंडरा रहे थे। नील के साथी एस्ट्रोनॉट ने उन यूएफओस की कुछ तस्वीरें भी खींची। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस 2 मिनट के मिसिंग ऑडियो में कहा गया था, ये यूएफओस बेहद विशाल है सर, आप विश्वास नहीं करोगे कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं और भी स्पेसक्राफ्ट यहाँ पहले ही मौजूद हैं। अब लोगों द्वारा कही गई ये बातें कितनी सच हैं ये तो हम नहीं जानते, पर अगर ये सच है तो बड़ी सफाई से इस सबूत को मिटाया गया है, ये हम जरूर कह सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक